हेलो बच्चों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम पॉलिनोमियल बहुपद है। जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है तो बच्चे बोल देते हैं ऐसा पद जिसमें बहुत से पद होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। बहुत से पदों वालों को हम बहुपद कहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं आज आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा पॉलिनोमियल्स बहुपद के बारे में कि क्या होता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखिए क्या कह रही है। द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an टू द पावर x की पावर n are called polynomials where a0 a1 a2 a3 dot dot an are रियल नंबर्स एंड एन नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो इस फॉर्म में दिया हुआ हो, इस रूप में दिया हुआ हो, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वर्ड आया है, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशंस होता है जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड करके लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, या डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके एक पूरा का पूरा टर्म्स में लिखते हैं। तो उससे प्राप्त होने वाला जो पूरा टर्म्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका a0 a1 जो साथ में लिखे हुए हैं ये आपके रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का मतलब आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और आपके इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जो मैं डेली लाइफ में या काउंटिंग नंबर्स में या हम लोग मैथमेटिक्स में जो नंबर्स पढ़ते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और जहां पर n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। जो n लगा हुआ है ये नॉन निगेटिव इंटीजर है। लेकिन अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉलिनोमियल्स के बारे में शायद स्टैंडर्ड डेफिनेशन से समझ में ना आया हो, तो मैं आपको आम बोलचाल की, हम लोग व्यवहारिक भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तो पॉलिनोमियल्स का टॉपिक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने कहा ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो ऐसे फॉर्म में, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो लाइक एज एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये आपका पॉलिनोमियल है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स के ऊपर पावर के रूप में, घात के रूप में होल नंबर्स लगा हुआ हो। x के ऊपर भी देखिए होल नंबर लगा हुआ है, x की पावर 1 के ऊपर होल नंबर लगा हुआ है, और 1 कांस्टेंट है तो इसके साथ x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स की पावर के रूप में नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मैंने यहां पर बताया था, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के रूप में मतलब ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू पॉजिटिव हो, नॉन निगेटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। यदि x के ऊपर ये वेरिएबल दिए हुए हैं, इनके ऊपर पावर के रूप में यदि पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स का मतलब जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इस प्रकार के जो नंबर्स लिखे हुए हैं पावर के रूप में वेरिएबल्स के ऊपर, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है ना, बहुपद के नाम से जानते हैं। देखिए, एक दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। जैसे ये x की पावर -1, x की पावर 2 और x की पावर 3 है। तो देखिए यहां पर तो वेरिएबल्स का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू है पावर की, 3 है 2 है।
लेकिन x की पावर -1 यहां पर दे रखी है। डेफिनेशन क्या कह रही है, n की वैल्यू नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन निगेटिव दैट इज पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये होल नंबर बताया था या नॉन निगेटिव बताया था? ये -1 होल नंबर नहीं है, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। तो ये होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर -1 है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके यहां पर तो 3 और 2 है, होल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर होल नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे सवाल आता है आपका कि आपका 7, ये एक नंबर है, 7 आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कोई भी नंबर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? 7 आपका पॉलिनोमियल है। बच्चे कहते हैं नहीं है, कैसे है, देखिए मैं आपको बताऊंगा। 7 के साथ इफ x की पावर 0 को लिख दें, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है। आपने पढ़ा होगा, इफ किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मैं प्रूफ करके भी किसी दिन दिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का पावर इफ 0 है तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है। तो 7x की पावर 0, 7 इंटू 1 7 ही आ रहा है। देखिए गौर से देखिए, मैंने कहा था 7 आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 7 आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन x की पावर 0 था जिसका वैल्यू 1 होता है। x की पावर 0 होल नंबर है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर है ना, ये निगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो ये आपका 7 आपका एक पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल्स को आप डिनोट कैसे करते हैं, p ऑफ x से भी कर सकते हैं, q ऑफ x से भी, जैसे दिल चाहे। यदि x के टर्म में है तो आप x के साथ पॉलिनोमियल्स को डिनोट करिएगा, यदि y के साथ है तो p y q। आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बहुपद के प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 2 टाइप्स। जो पॉलिनोमियल्स का वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट, घातों के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पहला होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल को हिंदी में कहते हैं एक पदीय। ठीक है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंगल टर्म होता है, एक पद होता है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक एज आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, जैसे एक्स क्यूब आपका एक ही पद है। जैसे दूसरा आपका कोई एग्जाम्पल हो सकता है 7x², एक ही पद है इसमें। ठीक है ना। वैसे ही आपका जैसे 10 आपका एक ही पद है। ठीक है ना। ये आपका मोनोमियल एग्जाम्पल्स हो गए। सेकेंड है आपका बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपका द्विपदीय बहुपद होता है। दोज पॉलिनोमियल्स इन विच हैव ओनली 2 टर्म्स, ऐसे बहुपद जो सिर्फ 2 पद रखते हैं उनको हम बाइनोमियल कहते हैं। लाइक एज आप ऐसे कह सकते हो, जैसे x+5, एक पद और 2 पद, तो ये आपका कैसा है, बाइनोमियल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपका ये हो सकता है x की पावर 4 + 7, इसमें भी आपके 2 टर्म्स हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब त्रिपदीय, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों, आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका हो सकता है जैसे x² + 3x + 5, एक पद, 2 पद, 3 पद। दोज algebraic those polynomials in which have 3 terms are called the trinomials। x² + 3x + 5, ऐसे ही जिसमें 3 टर्म्स हो वो आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक एज कोई नंबर हो सकता है, 7 है, 10 है,
11 है, 100 है, ये आपके क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स ये हैं लिखे हुए, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, प्रूफ करके भी बताया था। फिर आपका है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका कॉफिशिएंट जीरो हो, शून्य हो, वो आपके जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे 0x³ प्लस 0x², तो इसको हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, जीरो ही तो प्राप्त होगा ऐसे ही। तो जीरो के साथ में जितना भी पावर लगा लो, अगर जीरो का कॉफिशिएंट कोई भी है आपका शून्य है, जीरो का कॉफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल है, ये आपका कोई भी वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो आपका कॉफिशिएंट है जीरो, वो आपका शून्य शून्य है, तो शून्य ही तो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आपके शून्य बहुपद और जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। फिर मैं आपको इसका दूसरा टाइप्स बताऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ पार। पार घातों के आधार पर, घातों के आधार पर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें बहुपद की पावर, बहुपद की घात सिर्फ एक हो, ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे ये आपका x + 5 हो गया, x + 2 हो गया। x की पावर कितनी है, 1 ही तो है, 1 ही तो है सबसे बड़ी पावर इसमें। तो ये आपके क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इनका जो व्यापक फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ax + b के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये लिखे हो सकते हैं। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ी घात, जिस सबसे बड़ी पावर 2 हो, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे आपका x² 3x + 1, सबसे बड़ी पावर 2 है, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल में। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c के फॉर्म में जो होते हैं वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय पॉलिनोमियल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं x³ + 4x² + 2x + 1 लाइक एज। इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax⁴ bx² cx + d। ये आपके जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आपके, और इसमें शर्त होती है a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 3 होगा, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फिर आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें सबसे बड़ी पावर 4 हो, वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो आपके पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में भी आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद का मानक रूप लिखना बताऊंगा। उसमें क्वेश्चन है एक आपका एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, लाइक एज हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपका पॉलिनोमियल्स है उसको या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। लाइक एज ये आपका एग्जांपल है, जैसे 3x³ 4 + 5x और +x², ठीक है ना। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, ये जो आपका पॉलिनोमियल्स की पावर हैं, या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल लिख दीजिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पार ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख दीजिए। लाइक एज देखिए कैसे लिखता हूँ, ये सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूंगा मैं, ये 3x³, इसके बाद कौन सा होगा, इस x² आएगा, फिर x की पावर 1 है ना यहाँ पर, तो ये, और फिर इसके बाद कांस्टेंट। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप है बहुपद का।
ठीक है ना। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? या तो इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। ये देखिए 4 की पावर है तो इसके साथ x की पावर 0 लगा होता है, नॉट लगा होता है, तो कोई भी पावर नहीं तो 4। इसके बाद आपका 8 पावर वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, और उसके बाद आपका x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 3x क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पूछेगा आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के किसी भी वेरिएबल्स, कोई भी आपका पॉलिनोमियल्स दे रखा है, उसमें किसी भी वेरिएबल्स के सबसे बड़ी जो पावर होती है, घात होती है, उसी को हम उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे लाइक एज आपका ये एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा। जैसे ये x की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है किसी भी वेरिएबल की? कितनी है? 7 है। 7 है तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना? डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 7। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको। जैसे आपका x क्यूब है और ये 5x स्क्वायर है, तो ये आप में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, तो किसी भी वेरिएबल्स का जो सबसे बड़ा पावर होगा पॉलिनोमियल में, वो आपका डिग्री कहलाएगा। तो सबसे बड़ा पावर है आपका क्या है? 3 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। निकालना आसान है। एक टॉपिक और है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, शून्य बहुपदों का शून्य क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ और आप कर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे सपोज दैट ये आपका लेट अस एज्यूम दैट कोई पॉलिनोमियल है px x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपका पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य, यदि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखने पर, पुट करने पर, उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो वो जो नंबर रखते हैं वेरिएबल की जगह पे, वो नंबर ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। लाइक एज देखिए एग्जांपल, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पर पुटिंग करेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे x की जो इसको 0 कर दे। तो x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू में मैं 1 रखूंगा ना, तो जब रखूंगा 1 तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1 हो जाएगा माइनस 1, तो 1 का पावर 1 माइनस 1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने कहा जब किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू रखने पर उसका मान, उसका वैल्यू शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर जो रखते हैं वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। थैंक यू। जो आपको समझ में ना आए वो आप हमको कमेंट बॉक्स